आइए दोस्तों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर की सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे, प्रश्न पत्र छठवां हिंदी का। ठीक है, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे 51 से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए आप लोग। तो संस्कृत भाषा में स्वर हैं, तो संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं? तो संस्कृत भाषा में स्वर क्या 10 हैं कि 11 हैं कि 12 हैं कि 13 हैं? तो कितने स्वर हैं? तो 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। आगे चलते हैं। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? अब यहाँ पे कुल संख्या की बात कही गई है। तो 40 होते हैं कि 42 होते हैं कि 14 कि 44 होते हैं कि 46 होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। ठीक है, 46 हो गए। इसमें इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा इसका राइट जवाब। आगे चलते हैं। काव्यों तथा महाकाव्यों, काव्यों महाकाव्यों में सर्व काव्यों तथा महाकाव्यों में सार गंभीरत वाक्यों को कहते हैं? सूक्त कहते हैं कि छंद कहते हैं कि श्लोक कहते हैं कि महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सूक्त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर। हिंत मनोहरी चा दुर्लभा वाचा। ठीक है, सूक्ति किस वाक्य की है? तो किस वाक्य की है? तो कुमार संभवम की है, रामायणम की है, कि आगे शिशुपाल वधम की है, कि किरातार्जुनम की है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो किरात अर्जुनम की है। ठीक है, किराता अर्जुनम की है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कब लिखा गया? ठीक है, तो कब से बड़ा महाकाव्य कौन सा था? रामायण था कि यहाँ पे महाभारत, कि यहाँ पे गीता, कि श्रीमद् भागवत गीता? तो क्या था? श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता थी। ठीक है, ये महाकाव्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है आत्मा पर, कर्म पर, इच्छा पर और फल पर? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कर्म पर। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रीय है। वाक्य, वाक, स्वर, घ्राण और चक्षु। तो क्या ज्ञानेंद्रिय है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो मेघदूत आपकी हो जाएगी, मेघदूत मेघदूत आपकी हो जाएगी माघ भारवी की, कालिदास की, भास की। किसकी है? तो इसका आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका सा नंबर, कालिदास जी की है। ठीक है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि और अनुस्वार, अनुस्वार और वृद्धि? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक है, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ और द्विपाद? ठीक है, तो इसका आपका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन जब चलते हैं। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। भ्रातु, प्रमाण, प्रतिष्ठा, प्रकांड? ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रभु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभु। आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वादा। ठीक है, वार्द, आशीर्वाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा आशीर्वाद।
वार। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 हलंत का चिन्ह है, तो इनमें से हलंत का चिन्ह कौन सा है? तो सबको पता है, ये 12 नंबर। आगे माँ जो है, माँ में नीचे हलंत भी लगा है, ये आधा माँ होता है, हलंत मैंने बताया है। इसमें माँ के नीचे लगा प्रतीक है, इस प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इस प्रतीक को क्या कहते हैं? तो अभी आप लोगों ने देखा है ऊपर, ये हलंत वाली बात हुई है, यही प्रतीक मिल गया तो क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। क्या भूलूं क्या याद करूं? देखो ये पीछे ये क्वेश्चन हो चुका है ना, फिर से रिपीट हो गया। आत्मकथा, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि इसी वीडियो में क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को देना है, इसका जवाब ये आप लोगों के लिए है। ठीक, प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, राहुल संकृतन और पांडे बेचन शर्मा। पांडे बेचन शर्मा और सभी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर है, जीवन, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आत्मकथा। आगे चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, 68 नंबर क्वेश्चन है आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, हरिश्चंद्र और मोहन राकेश। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक, मधुशाला और मधुबाला, मधु मधुक, मधुशाला, मधुबाला और मधुक लस के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद्र, अज्ञेय, तुलसीदास। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। आगे चलते हैं। कनक प्रिया के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, अज्ञेय और मोहन राकेश। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे चलते हैं। विसर्ग का चिन्ह है, तो इसमें से विसर्ग, ये तो हलंत हो गया है आपका। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह कौन सा होगा? ये विसर्ग का चिन्ह हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आपका 72 क्वेश्चन में चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाँ 72 नंबर, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र। तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ईसा अल्लाह खान। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। ठीक, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 12 नंबर, धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, मोहन राकेश। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। हिंदी गद्य की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं अमृत राय, गुलाब राय, अज्ञेय, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अमृत राय। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। 78 दीपदान है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है, कविता है। तो दीपदान क्या है? तो दीपदान आपका एक एकांकी है। भारत दुर्दशा नामक एकांकी की रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अर्ध नारेश्वर नामक निबंध के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन है, कामायनी है, नाटक है, कविता है, निबंध है, महाकाव्य है। ठीक है, तो ये आपका एक महाकाव्य है। शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम प्रेमचंद्र, रामवृक्ष, बेनीपुरी और जयशंकर प्रसाद गुलाब राय। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रेमचंद्र। आगे चलते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अगला 85। सुगम शब्द का विलोम है सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, रविंद्र शब्द में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास और पल्लव। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कामायनी। छायावादी युग के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आबा दोनों हो जाएंगे और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो ये आ और बा दोनों, जयशंकर प्रसाद और राम कुमार वर्मा दोनों छायावादी नाटककार हैं। गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, गुलाब राय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का, अज्ञेय का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका केदारनाथ सिंह का। ठीक है, देवेंद्र शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका इच्छावाचक। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में 93 की तरफ। 93 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ, सुथरा, छाती, कंधा, सुंदर, आंख। क्या हो जाएगा, तो ये सबको पता होगा, स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा। सुंदरता शब्द का है जातिवाचक, सुंदरता शब्द है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका भाववाचक। तो ये आपके रहे 94 क्वेश्चन हिंदी की सीरीज में, जो कि 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है और आज का ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में, इस चैनल में जुड़िए और आप लोग अगल बगल रिलेटिव और जो भी तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए इस पे, ताकि हम इस पे नोट्स बीटीसी की डाल सकें, हैंड राइटिंग नोट्स, जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।